हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज कक्षा 9 और कक्षा 10 वालों के लिए मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक संस्कृत पढ़ी भी नहीं है तो आप इतना सा कर ले जाओ। आप इतना सा कर ले जाओ, पास हो जाओगे। बाकी कुछ पेपर में ही दिया रहता है, अगर आप उसी का उसी में कर दोगे तो आप पास हो जाओगे। देख लिए संस्कृत वालों को। देखिए, सबसे पहला है आपको 2 श्लोक करना है। ठीक है, ध्यान से 2 श्लोक आपको याद करना है, आते हैं। ठीक है। दूसरा है पत्र लेखन। आपको स्थानांतरण का और अवकाश का प्रमाण पत्र यानी कि पत्र याद करना है ध्यान से। जी, दोनों पत्र याद कर लो, कुछ भी नहीं करना है। निबंध निबंध आप कालिदास का कर लीजिए और संस्कृत भाषा का कर लीजिए। और कक्षा 9 वाले आप धेनु का भी कर सकते हैं, अगर आपने 8 में किया है तो उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं श्लोक बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास ये 9 के श्लोक हैं। आप 10 वाले, अच्छा 10 वाले श्लोक हैं, ध्यान से देखना। यह है गुड़ी गुणम गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न बायसा और करी चा सिंहस्य बलम न मूषका। ठीक है, एक श्लोक ये हो गया। और आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्यत्युदमस मोह बंधु कृत्वा यम नवसीदति। तो ये आपके 2 श्लोक हो गए। एप्लीकेशन देखते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की। देखिए क्या है। सेवायम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय का नाम लिख लेना है, आपको जिला लिख लेना है और राज्य लिख लेना है। ठीक है, चलिए। विषय आपका है स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे आवेदनम पत्रम। ओके, देखिए। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यदम पितुः स्थानान्तरणं करणात् मम परिवारः भोपाल नगरं गच्छन् अस्ति, अतः तत्र प्रवेशार्थं मम स्थानान्तरणं प्रमाणपत्रं दीताम्। ठीक है, यहाँ लिख देना धन्यवाद, दिनांक, और यहाँ लिख देना भवदीय शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा, अपना ये सब लिख देना है। अब आता है अवकाश का। देखिए, अवकाश का लिखना है सेवायम श्रीमंता प्राचार्य महोदया शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम मध्य प्रदेश है। ठीक है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदय महोदय लिखना है सेवायम सविनय निवेदनम यंतम यद अयम अद अकस्मात् ज्वरपीड़िता अस्मि, अतः एवं विद्यालयम आगंतु सर्वथा असमर्था अस्मि, कृपया 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। ठीक है, जी आपको धन्यवाद लिख देना है, दिनांक लिख देना है, भवदीय शिष्य, नाम और कक्षा। ठीक है। अब मैथ वो देखते हैं निबंध। कालिदास का निबंध है आपका, महाकवि कालिदास का। देखिए, तो इसको पढ़ते हैं अपन। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषायां श्रेष्ठतम कवि अस्ति। सा नाटककारा महाकाव्य प्रणेता गीत काव्य कर्ता खंड काव्य कर्ता च आसीत्। ठीक है। तस्य प्रमुखा ग्रंथा सन्ति यथा। अब देखो, इन्होंने त्रीणी नाटकानि यानी कि 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम चा। ठीक। अब दूसरा है महाकाव्य द्वयम रघुवंशम कुमार संभवा चा। महाकाव्य दो, गीत काव्य द्वयम, गीत काव्य यानी कि खंड काव्य भी बोलते हैं इनको अपन, तो मेघदूतम ऋतु संहारम चा। ठीक है, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है। कालिदासस्य लोकप्रियताया कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललितशैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतिवर्यम् अस्ति। अनुमेयते यत्तस्य जन्म भूमि उज्जैनी आसीत्। मेघदूते उज्जैना भव्यं वर्णं विद्यते। कालिदासस्य कृतिषु कृतिमातायाः अभावः अस्ति। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते। तस्य सूक्तयः सुधासूक्तये चेतोहरा सन्ति। कालिदासस्य उपमाप्रयोगाः अपूर्णाः, अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य। ठीक है, तो ये आपका कालिदास का निबंध था। अब आपका एक निबंध और रह गया है, वो है संस्कृत भाषा का। वो आप किसी किताब में से कर लीजिए, कक्षा 9 की किताब में से कर लीजिए, सबसे बेस्ट दिया है उसमें। ठीक है, वो मेरे पास लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, कालिदास का भी आपको कर लेना है। और हाँ, पेपर आज ही है तो आपको कालिदास का याद नहीं है तो आप जरूर ना दें, इसको कर लें, ये भी आता है। ठीक है, धन्यवाद।
इसको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।